क्या आप चाहते हैं कि आप एक्सेल शीट में सिर्फ सही डेटा एंटर करो, कोई गलती ना हो, कोई इनकंसिस्टेंट वैल्यू ना हो आपके डेटा सेट में? तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नीक है जो डेटा एंट्री को एफिशिएंट और एरर फ्री बनाती है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आंसर को ढूँढते हैं, व्हाट इज़ डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन एक एक्सेल का फीचर है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ सही और प्री डिफाइंड डेटा ही एंटर हो सके। इस फीचर की मदद से आप रूल सेट कर सकते हो और उस रूल के अकॉर्डिंग ही एक्सेल आपको सेल्स के अंदर डेटा एंटर करने देता है। अगर आपका डेटा जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया है उसे मीट करता है, तो ही एक्सेल आपको उस सेल में डेटा को एंटर करने देता है, नहीं तो एरर मैसेज या फिर वार्निंग रिटर्न करता है। तो इस फीचर की मदद से आप कई सारे रूल सेट कर सकते हो, जैसे कि सिर्फ नंबर या स्पेसिफिक रेंज की वैल्यूज़ को अलाउ करना, ड्रॉप डाउन लिस्ट से फिक्स्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना, डेट और टाइम का फॉर्मेट रिस्ट्रिक्ट करना, टेक्स्ट लेंथ लिमिट करना। अगर इसके बाद भी यूज़र गलत डेटा एंटर करता है, तो एक्सेल उसे एरर मैसेज या फिर जैसे मैंने आपको बताया वार्निंग मैसेज देता है। ये फीचर इंश्योर करता है डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को, और आपकी हेल्प करता है डेटा को एरर फ्री और रिलायबल रखने में, जिसकी मदद से जो आपका एनालिसिस है वो करेक्ट होता है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिलती है। डेटा वैलिडेशन का एक्सेल में जो मेन पर्पस है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पर्पस के साथ, जो कि है डेटा को कंट्रोल करना। गलत या इनकंसिस्टेंट वैल्यूज को एंटर करने से रोकना डेटा वैलिडेशन का मेजर पर्पस होता है। दूसरे पर्पस की बात करें तो एक्यूरेसी मेंटेन रखना, सिर्फ वही वैल्यूज अलाउ करना जो आपके द्वारा डिफाइन किए गए क्राइटेरिया को मीट करती है। इससे आपका जो डेटा है वो और भी ज़्यादा रिलायबल बनता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्पस के बारे में, एफिशिएंसी बढ़ाना। डेटा एंट्री के प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ बनाता है डेटा वैलिडेशन, जैसे कि आप वैलिडेशन लिस्ट का यूज़ करके जो भी एंट्री आपको करवानी है उनको पहले से ही इंक्लूड कर सकते हो, और आप ड्रॉप डाउन की मदद से इन एंट्रीज को फटाफट सेल के अंदर एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं आखिरी और इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के बारे में, वो है एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए रिलायबल डेटा प्रोवाइड करना। इसका मेन पर्पस है डेटा की क्वालिटी को मेंटेन रखना, डेटा को एक्यूरेट रखना, ताकि जब आप उसके ऊपर एनालिसिस करें और डैशबोर्ड्स क्रिएट करें, तो जो आपके डैशबोर्ड्स और आपकी कैलकुलेशंस है वो एक्यूरेट रहे, जिसकी मदद से मैनेजमेंट जो है एक सही डिसीजन ले पाए कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन की जो डायलॉग बॉक्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिस रेंज पे आप वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब पे जाने के बाद आपको डेटा टूल्स वाले ग्रुप के अंदर आना होगा। डेटा टूल्स के अंदर जो चौथा ऑप्शन है वो रहता है डेटा वैलिडेशन का। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए और डेटा वैलिडेशन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेट तरीका है शॉर्टकट मेथड, जिसकी मदद से आप डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट का यूज़ करना होगा, ऑल्ट डी एल। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन हिट करेंगे, डेटा वैलिडेशन के जो डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च होकर आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन के बारे में, जो आपको एक्सेल शीट्स को एरर फ्री और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगा। सबसे पहला जो टाइप है डेटा वैलिडेशन का जो हम डिस्कस करेंगे वो है होल नंबर वैलिडेशन। अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर यूजर सिर्फ इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 एंटर कर पाए, तो आप होल नंबर वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। जब आप होल नंबर वैलिडेशन का यूज करेंगे तो एक्सेल के अंदर उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर यूजर सिर्फ होल नंबर को एंटर कर पाएगा। इसके अलावा जैसे कि जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उसको वो एंटर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आप इसमें एक रेंज स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक रेंज आपने स्पेसिफ़ाई की मार्क्स के लिए, जिसमें यूज़र 0 से लेके 100 तक की वैल्यूज़ को ही एंटर कर सकता है। अगर यूज़र 0 से लेके 100 तक की
बीच की वैल्यूज़ को एंटर करता है तो एक्सेल उसको उस पर्टिकुलर सेल के अंदर डेटा को एंटर करने देगा। और अगर यूज़र 0 से 100 की रेंज से बाहर किसी नंबर को एंटर करता है या फिर किसी डेसिमल नंबर को एंटर करने की कोशिश करता है तो एक्सेल इस केस में उसको इनवैलिड एरर दिखाएगा और उसको उस सेल के अंदर डेटा को एंटर करने से रोकेगा। यहाँ पे मैं एक रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूँगा होल नंबर की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेटा टैब पे जाऊँगा, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आऊँगा डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर और उसके बाद डेटा वैलिडेशन की सबसे पहली टैब में जो कि होता है सेटिंग्स टैब, उस पे मैं अपना वैलिडेशन क्राइटेरिया मेंशन करूँगा और अलाउ के अंदर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से होल नंबर को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद एक्सेल मेरे को यहाँ पे डेटा का ऑप्शन देगा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। मेरे को अगर एक रेंज डिफाइन करनी है तो मैं बिटवीन का ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100 डाल के जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एक्सेल इस सिलेक्टेड रेंज के ऊपर डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर देगा। अब जैसे अगर मैं 1 नंबर डालूँ, 2 नंबर डालूँ जो कि मेरी रेंज के अंदर आते हैं, तो एक्सेल मुझे डेटा को एंटर करने देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 101 एंटर करने की कोशिश करूँ जो कि मेरे रेंज के बाहर है, तो इस केस में एक्सेल मेरे को एरर देगा और मेरे को एंट्री करने से रोकेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वैलिडेशन टाइप के बारे में जो कि है डेसिमल वैलिडेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होल नंबर के साथ डेसिमल नंबर्स को भी एंटर कर पाए, तो आप डेसिमल वैलिडेशन की मदद ले सकते हैं। उसके बाद यूज़र नंबर जैसे कि 9 या फिर 9.5 दोनों को ही एंटर कर पाएगा, यानी कि जो होल नंबर है उसे भी एंटर कर पाएगा और जो डेसिमल नंबर्स है उसको भी यूज़र उस पर्टिकुलर रेंज में एंटर कर पाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में आप डेसिमल वैलिडेशन की मदद ले सकते हैं, जिसके बाद जो आपकी परसेंटेज है वो 90% भी हो सकती है, 90.5% भी हो सकती है। ये दोनों ही वैल्यूज़ वैलिड होगी और एक्सेल इन्हें उस पर्टिकुलर रेंज में दोनों की ही वैल्यूज़ को एंटर करने देगा। इसी के साथ आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं डेटा के अंदर जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और इनको चूज़ करके आप एक पर्टिकुलर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसे भी हम एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। हम एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हम वैलिडेशन लगाएँगे ताकि यूज़र इसमें होल नंबर भी एंटर कर पाए और होल नंबर के साथ डेसिमल वैल्यूज़ को भी इसके अंदर एंटर कर पाए। तो रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली है। इस बार मैं जो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स है उसे लॉन्च करूँगा यूजिंग शॉर्टकट जो कि है ऑल्ट डी प्लस एल। जैसे ही मैं इस कॉम्बिनेशन को हिट करूँगा, डेटा वैलिडेशन का ये वाला बॉक्स हमारे सामने आएगा। इसके बाद हम सेटिंग टैब्स में जाएँगे। सेटिंग टैब्स में हम अगेन वैलिडेशन क्राइटेरिया में जाएँगे और अलाउ में हम डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक रेंज डिफाइन करेंगे क्योंकि डेटा में हमने बिटवीन को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे पहले की तरह बाकी के सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक रेंज डिफाइन करते हैं जो कि है 0 से लेके 99.99, यानी कि 0 से लेके 99.99 तक की जो वैल्यूज़ है मैं उसे एंटर कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर रेंज में। अब यहाँ पे अगर मैं 100 एंटर करने जाऊँ तो एक्सेल एरर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 99.99 एंटर करूँ तो एक्सेल मुझे अलाउ करेगा। इसी के साथ इस रेंज के अंदर अगर मैं एक होल नंबर एंटर करूँ जो कि 99 है तो भी एक्सेल मुझे अलाउ करेगा। तो डेसिमल का यूज़ करके आप दोनों होल नंबर और डेसिमल नंबर को दोनों को एंटर कर सकते हो। चलिए अब हम तीसरे टाइप ऑफ वैलिडेशन को एक्सप्लोर करते हैं जो कि है लिस्ट वैलिडेशन, जिसे आप ड्रॉप डाउन वैलिडेशन भी कह सकते हैं। इस वैलिडेशन के अंदर यूजर को प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि यूजर को एक लिस्ट मिलती है जिसके अंदर वैल्यूज होती है। यूजर उस लिस्ट में से किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको एंटर कर सकता है। अगर आप इस लिस्ट के बाहर किसी भी वैल्यू को एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में एक्सेल आपको रोकेगा और आपको एक एरर मैसेज देगा।
इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि सिटी का नाम हो गया, डिपार्टमेंट के नाम हो गए, प्रोडक्ट के नाम हो गए। तो इन चीज़ों को आप पहले से ही डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे आप कुछ सिटी या स्टेट्स के नाम को डिफ़ाइन कर सकते हो और वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद यूज़र ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करेगा और एक्सेल उस स्टेट को सेल के अंदर एंटर करेगा। अगर इस लिस्ट के बाहर आप किसी भी दूसरी चीज़ की एंट्री इसके अंदर करना चाहोगे, तो एक्सेल आपको रोकेगा। से भी हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझेंगे और हम एक रेंज ऑफ सेल के ऊपर लिस्ट वाली वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को एंटर कर सकता हूँ। एक्सेल मुझे बिल्कुल नहीं रोकेगा क्योंकि मैंने इस रेंज पे अभी तक कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं की है। तो चलिए इसके ऊपर अब ड्रॉप डाउन वाली वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद डेटा टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को ओपन करूँगा और यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा, जिसके बाद एक्सेल मेरे से एक सोर्स पूछेगा। इस सोर्स में हम मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं और हम एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से एक्सेल वैल्यूज़ को पिक करके आपको शो करेगा। तो इस केस में सबसे पहले हम एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टेट्स का नाम है। तो मैंने रेंज G2 से लेके G18 तक को सिलेक्ट किया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के नाम है। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल इस पूरी रेंज के अंदर हर एक सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को ऐड करेगा और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को में से किसी भी एक वैल्यू को मैं सिलेक्ट करके एंटर कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं, अब जैसे ही मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइड पे एक ड्रॉप डाउन का आइकन आ रहा है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, जो भी स्टेट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन की है इस रेंज के अंदर, वो सारी स्टेट्स का नाम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी आ रहा है और मैं किसी भी एक सेल स्टेट को सिलेक्ट करके इसमें एंटर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई यहाँ पे मैनुअल एंटर करना चाहूँ, जैसे कि असम टाइप करना चाहूँ, तो एक्सेल वो भी मुझे एंटर करने देगा क्योंकि असम इस लिस्ट के अंदर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई और स्टेट का नाम एंटर करना चाहूँ जो इसमें नहीं हो, जैसे कि दिल्ली इसमें नहीं है, तो इस केस में एक्सेल मुझे एरर देगा। अब इस सेम चीज़ को आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसमें आप जो लिस्ट है उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हो और जो एक डेलिमीटर है जो कि है कॉमा, उसकी मदद से आप सारी स्टेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा, डेटा वैलिडेशन के ग्रुप को ओपन करना होगा। लिस्ट में आप यहाँ पे रेंज की जगह सोर्स में इस तरीके से स्टेट्स का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने हर एक स्टेट का जो नाम है एंटर कर दिया है और हर एक स्टेट को मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा, लेकिन इस बार जो मेरी ड्रॉप डाउन है वो इस पर्टिकुलर रेंज में के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसमें रेंज को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो भी एक्सेल मुझे जो ड्रॉप डाउन है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अब उस ड्रॉप डाउन के अंदर हमने हार्ड कोड कर दी है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वैलिडेशन टाइप के बारे में, जो कि है डेट वैलिडेशन। गलत टाइम को एंटर होने से अगर आपको रोकना है तो आप डेट वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहें कि जो जॉइनिंग डेट है वो यूज़र 2023 के बाद की एंटर करे या 2024 के बाद की एंटर करे, तो उस केस में आप डेट वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब हम डेट्स को एंटर करने जाते हैं हम बाय मिस्टेक उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिससे हमारी जो डेट है वो गलत तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप डेट वैलिडेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। डेट वैलिडेशन का यूज़ करके आप सिर्फ वैलिड डेट्स को ही एक्सेप्ट करेंगे और कोई भी इनवैलिड डेट होगी उस केस में एक्सेल आपको उस रेंज के अंदर जहाँ पे आपने डेट वैलिडेशन अप्लाई की है एंट्री करने से रोकेगा और आपको एक एरर मैसेज देगा। इससे भी अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैं इस रेंज के ऊपर, जिसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर मैं डेट वैलिडेशन लगाऊंगा, यानी कि डेट वैलिडेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू एंटर नहीं कर पाऊंगा डेट के अलावा। अगर मैं कोई टेक्स्ट वैल्यू एंटर करना चाहूँ या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना चाहूँ जो कि डेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो एक्सेल मुझे यहाँ पे वो सारी एंट्रीज करने से रोकेगा। इसके लिए हम सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया में जाके अलाउ में से हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास
कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे हमने पहले भी देखे हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। आप इनमें से कोई से भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन वाली जो डेट है उसे स्पेसिफाई करना होगा। इस केस में हम लिखते हैं 1/1/2024, यानी कि 2024 1 जनवरी से जितनी भी डेट्स बड़ी होंगी वो सब हम एंटर कर पाएंगे, और इससे पुरानी डेट्स या फिर इससे पिछले सालों की डेट्स को हम एंटर नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे एक्सेल डेट वैलिडेशन को अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे चलिए आज की डेट एंटर करते हैं, जो कि है 1/30/2025, यानी कि 2024 से ये डेट बड़ी है, तो एक्सेल मुझे इसे एंटर करने देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2024 से पुरानी डेट्स एंटर करूंगा, जैसे कि 2023 की, तो एक्सेल यहाँ पे एरर देगा और मुझे एंट्री करने से रोकेगा। डेट वैलिडेशन की तरह ही टाइम वैलिडेशन भी काम करता है। आप किसी भी टाइम वैल्यू को एंटर कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में कौन सा टाइम एंटर करे। टाइम के सिवा अगर वो कोई और एंट्री करने की कोशिश करेगा तो एक्सेल यूजर को रोकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वैलिडेशन टाइप के बारे में, जो कि है टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन। अगर आप चाहते हैं कि यूजर एक फील्ड में टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग डेटा को एंटर कर पाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन परफेक्ट रहता है। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो कितने के कैरेक्टर्स को एक फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप यूजर की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आपने एक फील्ड बनाई है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर एक फील्ड है पिन कोड। पिन कोड ज्यादातर होता है हमेशा 6 डिजिट्स का, तो आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो 6 डिजिट को ही एंटर करे, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा। तो इस चीज को आप टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन की मदद से अचीव कर सकते हो। तो इस केस में, पिन कोड के केस में, अगर यूजर 6 डिजिट से कम को एंटर करेगा या 6 डिजिट से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर करेगा, तो एक्सेल उसे एरर थ्रो करेगा। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। आप एक पर्टिकुलर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 6 कैरेक्टर्स, या 6 से ज़्यादा कैरेक्टर्स, 6 से लेस कैरेक्टर्स। तो इस तरीके के भी ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए इसको भी अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये अब हम एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उस रेंज पे एक ऐसी वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं जिसके बाद यूजर इस रेंज के सेल्स के अंदर कोई ऐसे टेक्स्ट को एंटर नहीं कर पाएगा जिसकी लेंथ 6 कैरेक्टर से ज्यादा हो या फिर 6 कैरेक्टर से कम हो। जब तक टेक्स्ट की लेंथ 6 कैरेक्टर की इक्वल नहीं होगी, तब तक एक्सेल उस यूजर को इस रेंज में किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करने से रोकेगा। रेंज हमने सिलेक्ट कर ली है। अब हम डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। वैलिडेशन क्राइटेरिया में हम अलाउ फील्ड में टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डेटा वाले फील्ड में जाएंगे और यहाँ से इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे और लेंथ वाले फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। लेंथ में हम या तो मैनुअली एंटर कर सकते हैं 6 को, या फिर हम किसी सेल की रेफरेंस दे सकते हैं और एक्सेल उस सेल के अंदर मौजूद वैल्यू के अकॉर्डिंग टेक्स्ट लेंथ के क्राइटेरिया को सेट करेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है, जब आप किसी भी सेल को रेफर करेंगे तो उसको फ्रीज करना जरूरी होगा। क्योंकि होगा क्या, जब सेल K2 को इवेल्युएट करेगा क्राइटेरिया के लिए एक्सेल, तो वो सेल L1 को रेफर करेगा। जब एक्सेल K2 से K3 की तरफ बढ़ेगा तो फिर वो अपने क्राइटेरिया वाले सेल को भी शिफ्ट कर देगा L1 से L2। इसी तरह जैसे जैसे वो नीचे जाता रहेगा, वो क्राइटेरिया वाले सेल को भी नीचे 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 जाके मूव करता रहेगा। इसलिए L1 को फ्रीज करना काफी जरूरी है। इसके बाद अब हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, एक्सेल इन सारे सेल्स में एक ऐसी वैलिडेशन को लगा देगा जहां पे टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग जो यूजर है वो एंट्री को एंटर कर सकता है। अब अगर मैं एक एंट्री करूं जिसमें जो टेक्स्ट की लेंथ है वो 6 डिजिट की इक्वल है, जैसे कि 1
2, 3, 4, 5, 6 तो एक्सेल मुझे अलाउ करेगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक 5 डिजिट वाले नंबर को एंटर करने की कोशिश करूँ तो एक्सेल एरर देगा। अगर मैं 6 से बड़े यानी कि 7 डिजिट के नंबर को एंटर करने की कोशिश करूँ तो भी एक्सेल मना करेगा। अब यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ये सेल L1 के अंदर मौजूद वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा। अब अगर इसको मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो एक्सेल भी किसी भी ऐसे टेक्स्ट को एंटर नहीं करने देगा जिसकी लेंथ 2 के इक्वल ना हो। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट लेंथ के बेसिस पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कस्टम वैलिडेशन। यहाँ पे आप अपने रूल्स खुद डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल फॉर्मूलाज। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप ईमेल वाली फील्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे उस फील्ड के अंदर एट द रेट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो ये चेक करता है कि क्या आपके द्वारा एंटर किए गए टेक्स्ट के अंदर एट द रेट वाला जो सिंबल है वो है कि नहीं। अगर है तो आपको ईमेल आईडी एंटर करने देगा, अदरवाइज एक्सेल आपको एक एरर मैसेज शो करेगा और आपको एंट्री करने से रोकेगा। चलिए अब हम एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसमें कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने जो एंट्री एंटर की है उसके अंदर एट द रेट है कि नहीं। तो यहाँ पे रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, डेटा वैलिडेशन के टैब को भी मैंने ओपन कर लिया है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अगेन सेटिंग्स वाले टैब में जाएंगे। अलाउ फील्ड में इस बार हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला वाले फील्ड में हम अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला टाइप कर दिया है। इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, जो आप सेल रेफरेंसिंग देंगे उसको आपने रिलेटिव रखना है, क्योंकि जैसे-जैसे आप नीचे मूव करेंगे आप चाहते हैं आपके फॉर्मूले के अंदर मेंशन किया गया सेल का रो भी उसके अकॉर्डिंग बदलता रहे। तो जैसे ही मैं N2 से N3 की तरफ आऊँगा यहाँ पे भी N2 से N3 हो जाएगा ऑटोमैटिकली। तो इस चीज़ को हम फ्रीज़ नहीं रख करेंगे, यहाँ पे इसको हम रिलेटिव रखेंगे। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा एक्सेल एक वैलिडेशन को अप्लाई करेगा जिसमें वो ये चेक करेगा कि आपके द्वारा एंटर की गई टेक्स्ट में एट द रेट है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैं एक ईमेल आईडी टाइप करता हूँ abc@gmail.com। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल की तरफ मूव आउट करूँगा एक्सेल मुझे ये ईमेल आईडी एंटर करने देगा। लेकिन अगर मैं एक टेक्स्ट ऐसा एंटर करूँ जिसमें मैंने एट द रेट मेंशन नहीं किया हो तो उस केस में एक्सेल हमें एरर देगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ वैलिडेशन लगा सकते हैं यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला, जिसकी मदद से जो आपका वैलिडेशन जो फीचर है वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है।